वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको लापिटा रूल के माध्यम से इसको हम सोल्व करेंगे जब इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा तब। लेकिन ये आपके बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक काम आते हैं, जैसे कि अगर वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हो या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हो, उस सभी विद्यार्थियों के लिए एज ए लाइक आप अगर आईआईटी जैम का, नेट का, गेट का, इस तरह के अनेक कंपटीशन में ये टॉपिक जो है ना बहुत बेहतरीन साबित होंगे। राइट, चलिए तो अभी हम डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म का मेन टर्म क्या है। इसके पहले लेक्चर में मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म को 0/0 फॉर्म का डिस्कस किया था, लेकिन आज इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। अगर वो विद्यार्थी 0/0 फॉर्म अगर नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जो है प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रह सके, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा थ्योरी हम डिस्कस किया गया है। राइट, चलिए तो देखते हैं इसका मेन फॉर्म क्या होता है। चलिए आज जो है इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर कोई फंक्शन देखेंगे थोड़ा ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, राइट, कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का जो टर्म है लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है इनफिनाइट के बराबर है। जो पहला फंक्शन है वो टर्म इनफिनाइट के अगर बराबर है, राइट, तो इनफिनाइट के अगर बराबर है, और सेकेंड फंक्शन अर्थात डिनोमिनेटर का फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a gx, वो भी फंक्शन इनफिनाइट के बराबर है। राइट, जब दोनों फंक्शन इनफिनाइट के अगर बराबर है, देन तब इस टर्म के लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इक्वल टू दोनों का सेपरेट लिमिट का फॉर्म लगाएंगे इस पार्ट से, लिमिट x टेंड्स टू a gx। और अभी मैंने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx का जो टर्म है उसका अगर मान लिया लिमिट आया है इनफिनाइट, और इसी प्रकार से इस टर्म का भी लिमिट आया है, इस जो फंक्शन है इसका भी लिमिट क्या है इनफिनाइट, तो ये फॉर्म जो दिखा वो क्या इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में दिखा। राइट, तो इसी टर्म के लिए जरा देखिएगा अब हम यूज कैसे करें। इनडिटरमिनेट फॉर्म का ये फॉर्म दिखा, लेकिन लापिटल रूल अर्थात लापिटल रूल का यूज कैसे करेंगे जरा देखिएगा। लापिटल रूल, लापिटल लापिटल रूल, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म है लापिटल रूल, हालांकि कहीं कहीं लिखता हुआ दिखाएगा हॉस्पिटल, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल पढ़ते नहीं है, इसको लापिटल ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि लिमिट का जो फॉर्म है लिमिट x टेंड्स टू a fx और gx, अब इस फंक्शन में अगर लापिटल रूल अगर लगाएंगे तो दोनों का पहले सेपरेट लिमिट का फॉर्म है, तो हम एक काम क्या करेंगे कि अगर इसमें टर्म लापिटल अगर इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म है, जो मैंने बताया कि अगर ये फॉर्म इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म है तो इस फॉर्म में नोमिनेटर पार्ट का अलग डिफरेंशिएट किया गया और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट किया गया। राइट, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म है अब यहां पे लिमिट पुट किया जाएगा। अगर पुनः ये फॉर्म इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, ये फॉर्म इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो,
तो पुनः डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और अर्थात लैप्टर रूल का यूज करेंगे। कैसे? जैसे एफ डैश है तो एफ डबल डैश एक्स और नीचे का अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे जी डबल डैश एक्स। ऐसा ही इस फॉर्म में अगर हम फिर लिमिट पुट किया गया और पुट करने के बाद इसका फॉर्म पुनः इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में आया। जब इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में आया तो इस फंक्शन का जो ये टर्म है, ये कंडीशन जो है ना, पुनः लैप्टर रूल लगाएंगे अर्थात डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a f n x और g n x, और इस टर्म में जब हम डिफ्रेंशिएट किया गया और जब इसमें वैल्यू पुट किया तो पुट करने के बाद अगर वो फॉर्म इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म नहीं आया तो वो टर्म जो है वहीं पे कंप्लीट आंसर कहलाएगा। राइट? तो इस तरह का जो टर्म दिख रहा है, ये पार्ट क्या है? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को लैप्टर रूल का यूज करते हुए ये टर्म दिख रहा है। राइट? चलिए थोड़ा सा हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ ऐसा थ्योरी में अगर विद्यार्थी को थ्योरी समझ में नहीं आए तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन पर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से प्रैक्टिकली ज्ञान होता है। राइट? चलते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए, आगे हम दिखाते हैं। नेक्स्ट, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया जो सामने दिख रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट e के पावर x अपॉन x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह सके। ठीक है? कोई भी टॉपिक के लिए अगर जो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है ना बोलेंगे, ताकि उस पर भी जो है ना टॉपिक पर हम क्वेश्चन वीडियो बना सकें और कंप्लीट थ्योरी दे सके। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट e के पावर x अपॉन x स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान है कि पहले इस फॉर्म को हम चेक करते हैं। अगर इस फॉर्म को हम चेक करते हैं, इस फॉर्म को चेक करने में अगर ये टर्म इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में आए, ठीक है, तो उस फॉर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने पुट किया तो ये फॉर्म क्या दिख रहा है? इनफिनाइट, क्योंकि e के पावर x है तो यहां इनफिनाइट और यहां भी इनफिनाइट, तो ये फॉर्म तो इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म दिख ही रहा है। जब इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म दिख रहा है तो लैप्टर रूल का यूज करेंगे, अर्थात लैप्टर रूल का जब यूज करेंगे तो लैप्टर रूल थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का पार्ट हम सेट करेंगे। राइट? और लैप्टर रूल का कंडीशन देखिएगा। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। राइट? और फिर जब हमें पुट करेंगे इसमें तो ये पुनः आएगा इनफिनाइट और नीचे भी आएगा इनफिनाइट। ये फॉर्म क्या दिख रहा है? इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म। राइट? तो हम इसमें पुनः लैप्टर रूल का यूज करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। नोमिनेटर पार्ट यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और 2x का नीचे आ गया 2। राइट? अब यहां पे x का वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे इनफिनाइट आएगा और नीचे 2 रह जाएगा, और इनफिनाइट और नीचे 2 रह गया तो ये टर्म का कंप्लीट आंसर इनफिनाइट ही होगा, जो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। राइट? ये इनफिनाइट एक कंप्लीट आंसर आ गया, तो इसका आंसर इतने पर छोड़ सकते हैं। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, क्या इसका फॉर्म आएगा। ये पुनः ये इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म का ये क्वेश्चन, और इसका जरा हम कैसे डिस्कस करते हैं थोड़ा देखेंगे लैप्टर रूल का यूज करते हुए। लैप्टर रूल्स, और देखिएगा फॉर्म को सॉल्यूशन करना है। लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस a अपॉन log e के पावर x माइनस e के पावर a। तो इसमें सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस a अपॉन
log e के पावर x माइनस e के पावर a, राइट। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, नॉमिनेटर पार्ट का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग। तो log x का डीसी 1/x, राइट, और log x का डीसी 1/x जो सामने दिख रहा है, लेकिन e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होगा और e के पावर a का 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे x होगा, यहाँ x हो जाएगा, राइट। अब इस फॉर्म को हम एक परफेक्ट रूप में हम सेट कर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और सही भी होगा। लिमिट x टेंड्स टू a, और इस फॉर्म के लिए जो सबसे नीचे वो पार्ट सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। e के पावर x माइनस e के पावर a, और ये जो पार्ट है इसी में e के पावर x और x माइनस a। देखिएगा कहीं डॉट ना हो जाए और किसी प्रकार का जो डॉट रहे वो कंप्लीट। अब इसमें पुनः हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो e के पावर 0, तो e के पावर 0 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 ये आ गया 0। देखिए जैसे e के पावर a है तो e के पावर a यहाँ पुट करेंगे और e के पावर a है तो a कट के 0 आएगा, और यहाँ a माइनस a ये भी आ गया 0। यानी ये फॉर्म 0/0 फॉर्म का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया, क्योंकि 0/0 फॉर्म भी मैंने पिछले लेक्चर में इसका डिस्कस किया है। तो देखते हैं 0/0 फॉर्म का टर्म क्या बनेगा। हालांकि जो विद्यार्थी अगर नहीं देखे हैं तो 0/0 फॉर्म पर क्वेश्चन इसके पहले लेक्चर उसी टर्म पर बनाया गया है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, डिफरेंशिएट e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होगा, और e के पावर a का, e के पावर a जो है कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ u इंटू v का फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो u इंटू v क्या है, e के पावर x पहले हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हुआ और 1 का हो जाएगा 0, प्लस वैसा ही x माइनस a और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, यानी u इंटू v का फॉर्म पर मैंने सेट किया है जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, e के पावर x दोनों पार्ट से मैंने कॉमन किया तो यहाँ 1 बचेगा और इसमें बचेगा x माइनस a, ये कटेगा, राइट। और यहाँ पे जो पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू a 1/1 प्लस x माइनस a। देखेंगे कहीं अगर डॉट है तो जरूर कमेंट करेंगे। चलिए तो अब इसमें हम एक टर्म करते हैं क्या कि x के स्थान पर हम a पुट कर देते हैं। ऊपर में तो 1 है, x के स्थान पर a पुट किया तो पहले से a है, a और a कटेगा तो ये फॉर्म आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा, यानी इसका कंप्लीट आंसर 1 दिखेगा, राइट। चलिए तो कुछ तो समझ में आया हुआ, और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं इसको नोट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे इनफिनाइट व इनफिनाइट फॉर्म का, और एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का भी है जो सामने दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर अपॉन log cot स्क्वायर x। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर होगा, और मैंने 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे सामने दिख रहा है सॉल्यूशन करना है और इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, ठीक है। अब कौन सा ये अगर नहीं बनेगा, अगर इस पे एक भी नहीं बनेगा तो कमेंट में भी बताइएगा, ताकि जो है ना इस पर भी हम क्वेश्चन बनाएं और क्लियर समझाएं। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारा मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए क्लियर हो, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगर चाहिए सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना है, राइट। चलिए ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अदर फॉर्म के लिए। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट।